सर, जिस तरीके से कश्मीर में धर्म के नाम पर अब लीकर को बैन करने को लेकर एक बड़ा प्रेशर बिल्ड जो है वो किया जा रहा है, सरकार का क्या वर्जन है लीकर बैन को लेकर? प्रेशर बिल्ड हो रहा है कश्मीर में धार्मिक लोग भी जो हैं, चाहे मीरवाइज उमर फारूक की बात करें या लोग हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर में जो है वो लीकर टोटली बैन होना चाहिए। मुझे तो मैंने सुना नहीं किसने कहा। बाकी है कि पीछे 12 साल यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार, फिर एलजी सरकार भी 6 साल रहे, तो ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं शराब बंद कराने के लिए, तो उसमें कहाँ थे ये? उसमें क्यों नहीं बंद कराया शराब को? यहाँ आज कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम या उमर अब्दुल्ला सरकार के टाइम में शुरू हो रही है। इसलिए ये सिर्फ एक मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कोई बयान देना चाहिए। ये मीडिया के लोग जो हैं वो आप लोगों को एक ओपिनियन बनाना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मुझे क्या लगता है, मुझे यह है कि ये हमें बार बार पूछने से ये सिविल सोसाइटी या बाकी जो लोग हैं, चाहे आप लोग हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हैं, या दूसरे चैम्बर्स के लोग हैं, या बार एसोसिएशन हैं, या रिलीजियस लोग हैं, सारे लोग इसमें बैठ के कंसाइसेस बनाएं पहले। तो आप जैसे कई स्टेटों में हमने देखा, जब आप शराबबंदी करते हैं उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या ब्लैक मार्केटिंग चाहते हैं आप? और दूसरी बात यह है कि शराब पीना नहीं पीना ये तो अपनी इनर कॉन्शियस चाहिए। जो नहीं पीते नहीं पीते। आज भी कितने लोग हैं जो शराब उनके आगे आप रख दो नहीं पीते, कोई मुंह तो जबरदस्ती किसी को डाल नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी पे हम पढ़ें कि शराब बंद हो नहीं हो या क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं लगता। पीडीपी का कहना है कि रेवेन्यू एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है इस बिल को। ओ यार, मैंने कहा ना, पीडीपी खुद सरकार में रही है ना, 2 बार जम्मू कश्मीर की सरकार में रही है ना। एक बार बीजेपी और पीडीपी दोनों बैठी रही, एक बार कांग्रेस के साथ भी पीडीपी रही है। तो उसमें क्यों नहीं उन्होंने शराब बंदी? मैंने कहा नहीं, ये छोड़िए, अगर नहीं थी तो पिछले जो 6 साल गए जब ये दुकानें खुली तो उसमें पीडीपी क्यों नहीं बोली? उसमें क्यों नहीं? ये लोग जो आज बोल रहे हैं उसमें क्यों नहीं बोले? मीर साहब, कल यहाँ पर शराबबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और इसको लेकर शराबबंदी को लेकर एक सवाल यहाँ पर लाया गया था, प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, लेकिन उसको आउटरेस्टली रिजेक्ट कर दिया गया। किस तरीके से आप देखते हैं जो ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए, कितनी जायज़ आपको लग रही है? देखिए, अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन स्टेट्स ने जहाँ पर ये फैसला लिया है, गुजरात है, बिहार है, तो अगर आप वहाँ इंटरनल हालात देखेंगे, ऑफिशियली ये बिजनेस चलाने के बजाय अनऑफिशियली वहाँ उससे दुगना चल रहा है। फ़र्क इतनी है कि ऑफिशियली चलने से, और ये टूरिस्ट स्टेट भी है, उसका स्टेट एक्सचेकर को फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा नहीं है। तो एक बिज़नेस है, बिज़नेस के ज़रिए सरकार को फ़ायदा होता है। मगर अगर आप शराब बंदी करोगे टोटली सरकारी, तो अनऑफिशियल लोग 2 नंबर के रास्ते से उसका 4 गुना ज़्यादा कमाएंगे। और जो टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट स्टेट भी है, उसको जो चीज़ 1 रुपये का मिलना चाहिए ऑफिशियली, उसको 10 रुपये में मिलेगा। तो वो भी तो एक बदनामी है। जैसे गुजरात से खबरें हैं, जैसे बिहार से खबरें हैं, जो इसमें मॉडल बने थे शराबबंदी के लिए, मगर इंटरनली होता नहीं है, बल्कि उल्टा कॉस्टली जाता है। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से धर्म के नाम पर अब ये मांग उठाई जा रही है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर शराबबंदी होनी चाहिए, किस तरीके से आप इसे देखते हैं धर्म के नाम पर शराबबंदी को लेकर? नहीं, वो तो ठीक है, जो लोग उस लिहाज से इसको उठा रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, मगर सरकार को तो सरकारी हिसाब से देखना है। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अलग अलग धर्मों को सूट नहीं करते हैं। तो अगर धर्मों के हिसाब से ही भारत जाएगा तो फिर तो खान पान भी सारे बंद होंगे। देखिए, शराबबंदी की अगर बात करें तो होनी चाहिए और इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ओवरऑल बहुत सी स्टेट्स के अंदर शराब के ऊपर बैन किया है और हम भी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बैन होना चाहिए। लेकिन इसको धर्म के साथ आप जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर सोसाइटी और सिस्टम की बात करें तो ये एक गलत चीज़ है और इसको सोसाइटी से हमें रूट आउट करना चाहिए, ताकि हमारा युवा जो है, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, वो किसी मतलब इसकी चपेट में ना आएँ और एक अच्छा हमारा सिस्टम हो। और वैसे भी अगर हम बात करें कि भारत जो हमारा देश है, ये सनातनी देश है और यहाँ तो वैसे भी इसका कोई बड़ा ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि
इस लेकिन कश्मीर के जो कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल था या लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था उसी समय इसका विस्तार हुआ है और जिस तरीके से दुकानों की बढ़ाई गई है, कश्मीर में भी अब बहुत दुकानें खुल गई हैं, जम्मू में हर गली हर मोहल्ले में, यहाँ तक कि मंदिर और स्कूल के पास भी जो है वो दुकानें खुली हुई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलजी के प्रशासन में हुआ है, ये टाइम टू टाइम बढ़ती गई हैं। ऐसा नहीं है कि एक पहले दिन ही इतनी दुकानें हुई हैं, हर साल इनकी सरकारें रही, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लाइसेंस दिए, तो इन्होंने भी इसको इजाफा किया है। लेकिन मैं ओवरऑल इनकी बात हो या आज की बात हो, मैं कहता हूँ कि शराब पर बैन होना चाहिए और शराब जम्मू कश्मीर से स्कूलों के पास, मंदिरों के पास जो दुकानें खुली हुई हैं वो गलत है। उसके खिलाफ मुझे लगता है कि हम सरकार को कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी है, कोई शिकायत आती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ में सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म स्टेट भी है और टूरिज्म स्टेट में भी ये कई लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी होगी तो कहीं ना कहीं इसका दूसरी तरीके से नाजायज़ तरीके से शराब यहाँ पर लाने शुरू कर दी जाएगी, वो ब्लैक मार्केटिंग का या स्मगलिंग का काम जो है। देखिए, मैक्सिमम टूरिस्ट जो वैष्णो देवी आता है, जो मेजॉरिटी 90% टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आता है वैष्णो देवी आता है, तो वो उस नेचर से नहीं आता है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, फिर घूमने जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर सरकार की मंशा हो तो सरकार इसको बंद कर सकती है और करना चाहिए। इसको सपोर्ट किया गया था अंदर जब बिल पेश हुआ था? मैं एक्चुअली शायद उस समय कहीं बाहर था, मुझे उस टाइम हाउस के अंदर नहीं था। लेकिन एज ए पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, आई एम इंडिविजुअली इन फेवर ऑफ शराबबंदी। पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, अपोज करते हुए रिजेक्ट कर दिया। किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या नफा नुकसान है इसका? मैं भी इसके ऊपर एक बिल लाया हूँ, मेरा बिल था वो कल जी। तो शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस शराब की वजह से लोगों के स्वास्थ्य खराब हो गए, लोगों के घर बार लुट के, और सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है वो शराब को पी रहा है। हमें रेवेन्यू नहीं देखना है, हमें लोगों की सेहत को देखना है, लोगों की इकोनॉमिक जो हालत इससे ख़राब हो रही है उसको देखना है। ऐसे रेवेन्यू को लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे बच्चे जो है वो नशे के अंदर में होंगे, या हमारे जो मजदूरी करते हैं दूसरे लोग हैं वो नशे में होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि शराबबंदी लगे यहाँ पर, क्योंकि ये शराबबंदी नहीं लगी तो जिस प्रकार से जम्मू में शराब का प्रचलन बढ़ रहा है तो आने वाली हमारी नस्लें बड़ी देखा जाए मंदिर के बाहर, स्कूलों के बाहर इस तरह की दुकानें जो हैं वो मशरूम ग्रोइंग जो हुआ है शराब की दुकानों का पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलत कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं। देखिए, आगे शराब लोग चोरी छुपे पिया करते थे, बहुत कम लोग पिया करते थे। आज जिस प्रकार से धड़ाधड़ जिस दुकानें खुल रही हैं, जिस प्रकार से इसका प्रचलन बढ़ रहा है, ये आप हमारी नई पीढ़ी को तबाह करेगा। और शराब ही नहीं है, शराब के साथ में और भी बहुत सारे नशे हैं जो चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शराब के ऊपर में इस प्रकार की पाबंदी लगे कि कोई इंकरेजमेंट ना हो बच्चों के लिए। हम इसको जो है अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो आज लीवर सिरोसिस, आज जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं अल्कोहल से पैदा हो रही हैं, और ये अल्कोहल जो आ रहा है ये ना केवल सेहत को ख़राब कर रहा है बल्कि लोगों की इकोनॉमिक हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का यही एक कहीं ना कहीं मत है जो आप कह रहे हैं? देखिए, मेरा मत है, मैं कह नहीं सकता कि पार्टी का क्या मत होगा, पर मैं जो है शराब के ऊपर में पाबंदी लगे, मैं इसके फेवर में। कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर मुस्लिम धर्म में शराब पीना जो है वो कहीं ना कहीं गलत माना गया है, तो इसको लेकर शराबबंदी जो है वो होनी चाहिए। कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मांग उठा रहे हैं, जम्मू में आप मांग उठा रहे हैं, तो सरकार के लिए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो वो शराबबंदी नहीं कर रही है? देखिए, छोटे से रेवेन्यू के लिए अगर हम लोगों की सेहत के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पुलों को, उन रोड्स को हम क्या करेंगे अगर मेरा रहने वाला वहाँ का नागरिक जो है वो स्वस्थ नहीं होगा, या नागरिक जो है वो अपना पैसा उड़ाएगा। अगर वो इसके बजाय अगर वो कहीं खेल कूद में लगता है या वो वर्जिश करता है या अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेता है, तो उससे जहाँ पर देश का युवा, जहाँ पर देश का नागरिक जो है वो स्वस्थ होगा, तो एक आप स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। ये प्राइवेट मेंबर बिल्स थे, लेकिन मुझे लगता है सरकार जो है वो बैन नहीं करना चाहती है। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स गुप्ता जी का, जो हमारे उधमपुर से विधायक हैं, पवन गुप्ता जी, उन्होंने भी बिल लाया था, और एक और प्राइवेट मेंबर बिल था। मुझे लगता है कि सरकार इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहती है, तो बिल तो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं। तो
आप भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है इसमें कि यहाँ पे लीकर बैन होना चाहिए। नशे वाली जितनी भी चीजें हैं उनको बैन करना चाहिए। कहा जा रहा है ये दुकानों की जो मशरूम ग्रोइंग जो हुआ है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब हमें बीजेपी के साथ क्या लेना देना है? वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जहाँ कोई और ऑफिस बीरर हैं। ही इज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, नामिनी है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को एंजॉय करते हैं, उसके लिए हमें क्यों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे क्यों ट्रांसफर करते हैं? लेकिन आपको लगता है कि जितना बड़ा इसमें पैसा इन्वॉल्व है, जितना इसमें इकोनॉमी पूरी जिस तरीके से देखती है, हजारों करोड़ रुपए का इसमें जो है वो सरकार के पास रेवेन्यू आता है, उसको लेकर ही सरकार अगर नशा बेचने से हमें स्टेट को मजबूत करना है या देश को मजबूत करना है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा नहीं है। तो वैली में जिस तरीके से धर्म के नाम पर ये कहा जा रहा है कि इसे बैन होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग कर रही है कि आपने देखा था पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी कि वैली में परसेंटेज क्या है, और वैली की एक दुकान जो है वो 8.5 करोड़ की ऑक्शन पे गई है। इसका मतलब है वहाँ भी इसको उस हम मजहब के साथ जोड़ के नहीं देखें। कोई भी नशा करता है, चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, जहाँ चुटकी लेता है, तंबाकू लेता है, तो मुझे लगता है दीज ऑल जो आर्टिकल्स हैं इंजूरियस फॉर हेल्थ है और वो वार्निंग भी होती है। तो हम इसके एक आखिरी सवाल की जिस तरीके से टूरिज्म स्टेट है जम्मू कश्मीर, उनमें बहुत सारे लोग जो टूरिज्म के लिए यहाँ पर आते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि उनका भी जो है वो बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है इस तरीके से जब छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। अगर यहाँ बैन हो गया तो फिर स्मगलिंग और दूसरा तरीका जो है वो शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ रही है? गवर्नमेंट ने बिल, दोनों प्राइवेट मेंबर का बिल तो आया ही नहीं। अब एक दिन का बिजनेस रह गया है, वो भी सैटरडे को है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई इस किस्म के जो पीपल फ्रेंडली और रिफॉर्म्स के लिए जो बिल हैं सरकार लाएगी। लीकर बैन को लेकर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर लीकर जो है वो टोटली बैन होनी चाहिए। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, हमने भी एक बिल लाया है कि लीकर को आप बैन कीजिए, तो वहाँ की रिलीजियस और कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें लगता है कि लीकर बैन होना चाहिए। आप यहाँ देख लीजिए कि बीजेपी रूलर जो स्टेट्स हैं, जो बिहार की आप बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, या यहाँ पे आप देख लीजिए कि माता वैष्णो देवी जो श्राइन है उसके सराउंडिंग में जो है वहाँ पे भी लीकर बैन है। तो अगर कश्मीर में भी जो है अगर लीकर को बैन किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जहाँ सरकार शायद ये सोच रही है कि काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है लीकर के ज़रिए, लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि इसके हेल्थ हैज़ार्ड्स कितने हैं, इसके डिसएडवांटेज कितने हैं, कितने लोग हैं जिनको बीमारियाँ होती है और जो कितने घर हैं जो उजड़ जाते हैं लीकर की वजह से। तो लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार रेवेन्यू के नाम पर 100% के साथ खेल रही है। वही युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि लीकर जो है सिर्फ युवा कंज्यूम करते हैं, बल्कि हर एज ग्रुप के लोग जो हैं, इवन बच्चे भी हमने देखे हैं कई सारे ऐसे हैं जो लीकर की लत में जो है मुब्तला है। तो लिहाजा फ्यूचर को बचाने के लिए, चाहे हमारा यूथ हो, हमारे बच्चे हों, हमारे बुजुर्ग हों, फ्यूचर को बचाने के लिए और बीमारियों को जो है ख़त्म करने के लिए जो है लीकर बैन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रेवेन्यू एक बहुत बड़ा जनरेट जो है वो इससे होता नहीं, ये शायद सरकार का वर्जन होगा इसमें, शायद इस वजह से जो है इसको टेबल नहीं होने देते हैं, इसको बैन नहीं करते हैं लीकर को। तो सरकार का ये वर्जन हो सकता है। हम ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा वर्जन तो यही हो सकता है कि हमें रेवेन्यू आता है, लेकिन आप देख लीजिए कि नुकसान कितना है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि टूरिज्म स्टेट है जम्मू कश्मीर और कोई टूरिस्ट यहाँ जो है वो लीकर कंज्यूम करने के लिए नहीं आता है। आप यहाँ देख लीजिए, क्या जिस वक्त यहाँ पे लीकर नहीं चलता था उस वक्त यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे? क्या उन स्टेटों में टूरिज्म नहीं है जहाँ पे लीकर जो है टोटल बैन है? जो ड्राई स्टेट्स हैं, चाहे आप गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, क्या वो स्टेट्स जो है क्या वहाँ पे टूरिस्ट्स नहीं जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में कोई भी टूरिस्ट जो है लीकर कंज्यूम करने के लिए नहीं आता है, बल्कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को जो है उसको एंजॉय करने के लिए आता है।